अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। दोस्तों आज हम एक नॉवल की थीम्स को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हार्ड टाइम्स और ये लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। दोस्तों अगर आपको इस नॉवल की समरी की वीडियो चाहिए तो वो मैं बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इस चैनल पर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों थीम्स में हमारे पास जो फर्स्ट थीम्स है वो हमारे पास है फैक्ट वर्सेस फैंसी। फैक्ट वर्सेस फैंसी का मतलब ये, फैक्ट कहते हैं हकीकत को और फैंसी कहते हैं ख्यालात को या इमेजिनेशन को। तो ये जो थीम है ये रिलेट करती है थॉमस ग्रैंड के साथ और उनके जो चिल्ड्रन है उनके साथ, जिनमें हमारे पास टॉम और लुइसा आती है। थॉमस ग्रैंड जो था उसने अपने बच्चों को क्या सिखाया था कि जो फीलिंग है उसे सप्रेस करना है और सारी उम्र क्या करना है, जो फैक्ट है उनमें बिलीव करना है, ना ही किसी किस्म की इमेजिनेशन में जाना है, ना ही इमोशनल होना है। ये ना सिर्फ वो अपने बच्चों को सिखाते बल्कि उसके जितने भी स्कूल में बच्चे थे उनको भी वो यही सिखाता कि आपने ना आर्ट की तरफ जाना है ना किसी और फील्ड की तरफ जाना है, मतलब जिनमें फीलिंग्स या इमोशंस वगैरह का कोई किस्सा हो, इमेजिनेशन का किस्सा हो, वहां पे नहीं जाना। आपने क्या करना है, जस्ट फैक्ट 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 के साथ स्टिक होकर रहना है। इसका आगे जो है वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा कि जो लुइसा है वो भी अपनी शादी कामयाब ना कर पाई क्योंकि उसकी फीलिंग जो थी वो शो करने का तरीका नहीं आता था। वो किसी को अपनी फीलिंग्स कन्वे नहीं कर पाती थी। बॉन्डरबी को वो अपनी जो लव है उसका बता नहीं सकती। ऑल्सो लव नहीं था लेकिन जो अफेक्शन थी वो भी वो क्या कर सकती थी, शो नहीं कर सकती थी। और उसके अलावा जो इसका बेटा है टॉम, वो भी आखिर में क्या बन गया, क्रिमिनल बन गया। और एट लास्ट उसे फिर जो लुइसा थी उसे फिर एक बंदा पसंद आ गया जिसका नाम जेम्स हार्ट हाउस था। फिर वो उसके साथ उसने फ्ली करने की भी कोशिश की थी लेकिन बाद में क्या हुआ, वो आखिर में अपने घर आ गए और घर आके उसने अपने जो डैड है थॉमस ग्रैंड उसके साथ इस बात पे लड़ाई भी की कि आपने हमें ऐसे क्यों बनाया। और बाद में जो था, लास्ट में जो था थॉमस ग्रैंड था वो अपनी जो गलतियां थी उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहा था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों सेकंड थीम जो हमारे पास है वो है इंडस्ट्रियलिज्म एंड इट्स इवल। दोस्तों इंडस्ट्रियलिज्म जो है वो इंग्लैंड में उस वक्त बहुत ज्यादा उरूज पर था, जिनमें हमें एक कोक टाउन की एग्जांपल दी गई है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी लगाई है तो आप उस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको ज्यादातर आपको यहाँ पे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज नजर आएंगी, धुआं नजर आएगा। तो ये क्या है, ये इंडस्ट्रियलिज्म है। इंडस्ट्रीज जो है वो लगाई जा रही थी। तो इंडस्ट्रियलिज्म का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वहां पे इंडस्ट्रियलिज्म के दौर में इंसानों को जस्ट मशीन समझा जाता था। उनको मशीन समझा जाता था, उनसे वो जितना काम ले सकते थे उतना काम वो लेते थे और उसके अलावा वो उनकी किसी किस्म की फीलिंग्स या इमोशन की परवाह नहीं करते थे। उनको बस हैंड्स की जरूरत थी कि वो हैंड से क्या करे, काम करे और किसी किस्म का वो आगे से जो रद्द अमल है, रिएक्शन है, वो शो ना करे। फिर आपको देख सकते हैं कि इसमें जो वो थे एम्प्लॉयज थे, उन्होंने यूनियन भी बनाई थी कि वो क्या कर सके, जो बॉस है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सके। जिनमें जो स्टेफन ब्लैकपूल था उसने फिर यूनियन में आने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उसे फिर निकाल भी दिया गया, किससे, नौकरी से। तो दोस्तों इंडस्ट्रियलिज्म में क्या होता है कि किसी किस्म की भी फीलिंग्स और इमोशन का ख्याल नहीं रखा जाता, बस उन्हें जस्ट वर्कर्स बना दिया जाता है, जस्ट मशीन बना दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, सारे जो लोग होते हैं वो बिल्कुल जानवरों की तरह काम करते हैं। दोस्तों थर्ड जो हमारे पास थीम है वो है अनहैप्पी मैरिजेस। देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारे जो अनहैप्पी मैरिज हैं वो हुई है। फर्स्ट जो मैरिज है वो हुई है जो जोशिया बाउंडर भी है उसकी लुइसा थॉमस ग्रैंड के साथ। तो लुइसा जो थी उसकी शादी हुई थी किसके साथ, बाउंडर बी के साथ। बाउंडर बी जो था वो उससे 30 इयर्स ओल्डर था, जो मतलब 30 साल वो उससे एज में बड़ा था। तो आप खुद सोच लें कि ये हैप्पी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा एज डिफरेंस है और इतना एज डिफरेंस जो है ये कभी भी आई डोंट थिंक सो कि बंदा कवर कर सकता है। और दोस्तों उसके अलावा एक तो ये था, दूसरा हमारे पास स्टेफन ब्लैकपूल जो था उसकी अनहैप्पी मैरिज थी किसके साथ, उसकी जो बीवी थी, जो उसकी ड्रंकन बीवी थी। वो फर्स्ट में तो बीवी उसको ठीक थी लेकिन बाद में वो ड्रंक होना शुरू हो गई, ड्रंक करती गई, आखिर में वो सारा दिन ड्रंक होके पड़ी रहती। फिर स्टेफन ब्लैकपूल से पैसे देते किसके लिए, कि वो उससे दूर रहे। उसे जो थी वो रेचल पसंद थी लेकिन रेचल से वो शादी नहीं कर सकता था क्योंकि कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेस थे, मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर था उस वजह से। तो फर्स्ट जो अनहैप्पी मैरिज थी वो थी बाउंडर बी की लुइसा के साथ। आखिर में लुइसा जो थी
वो अपने घर चली गई और इस तरह वो चाइल्डलेस रही और किसी किस्म के उसके बेटे बेटियां नहीं हुई और वो क्या थी, वो बहुत ज्यादा सैड रही लास्ट तक। दूसरा जो था स्टेफन ब्लैकपूल, वो मर गया। फिर उसके बाद जो रेचल थी वो क्या करती थी, स्टेफन ब्लैकपूल जो थी उसकी विडो की खिदमत करती थी और उसका ख्याल वगैरह रखती थी। दोस्तों इसमें एक बंदा जो है उसकी हैप्पी मैरिज हुई, उसके चिल्ड्रन भी थे, जिसका नाम सिसी ज्यूप है। सिसी ज्यूप के बारे में आप जानते होंगे, ये जो है ये एक सर्कस क्लोन की बेटी थी। फिर सर्कस क्लोन ने इसे छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो थॉमस ग्रैंड था उसने उसे अपने पास रख लिया, अपना सर्वेंट बना लिया। और लेकिन उसने थॉमस ग्रैंड के जो फैक्ट एंड फिगर्स वाले उसूल थे उस पर अमल नहीं किया और अपनी जिंदगी को वैसी जीती रही और लास्ट में वो सबसे जो हैप्पी कपल था वो बन गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो थीम है वो फेमिनिटी की है। फेमिनिटी की थीम आप देख सकते हैं कि जितनी भी तकरीबन टू सम हाउ जितनी भी गर्ल्स हैं या वुमेन्स है वो क्या करती है इसमें अच्छा किरदार अदा करती है। जिसमें फर्स्ट हमारे पास लुइसा है। लुइसा क्या करती है, अपने भाई के लिए बाउंडर भी से शादी कर ली थी, क्योंकि उसका भाई जो है वो ये सोचता है कि उसके लिए आसान तरीका है तरक्की करने के लिए क्लर्क से जो बैंक है उसकी जॉब में आगे बढ़ने के लिए। दूसरी जो हमारे पास एक और कैरेक्टर है जो अच्छा सा कैरेक्टर है फीमेल में, वो है सिसी जूप। सिसी जूप जो है वो क्या करती है, वो लुइसा को क्या करती है कि मनाती है कि तुम जो जेम्स हर्ट हाउस है उसके साथ ना भागो, ये बहुत बुरी बात है वगैरह वगैरह, इस तरह से रोक लेती है। उसके अलावा एक और भी अच्छा कैरेक्टर है जिसको हम कह सकते हैं कि ये सबसे स्वीट कैरेक्टर इसका प्ले का सॉरी इस नॉवल का, जिसका नाम है रेचल। रेचल जो है स्टेफन ब्लैकपूल पसंद होता है, लेकिन स्टेफन ब्लैकपूल से उसकी शादी नहीं हो पाती और वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो वो क्या करती है, वो सारा टाइम उसकी विडो की खिदमत करती है और वो सबसे पोलाइट कैरेक्टर है इस हार्ड टाइम्स के नॉवल में। दोस्तों अच्छी वुमेन्स के साथ साथ इसमें बुरी वुमेन्स भी है, जिसमें एक हमारे पास मिस पार्सेट है जो बाउंडरबी के साथ पहले रहती थी लुइसा से पहले। वो क्या करती है, फिर लुइसा जो है उसे निकालने की कोशिश करती है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं जो ड्रंकन विडो है किसकी, स्टेफन ब्लैकपूल की, वो भी सारा दिन पीती रहती है और स्टेफन ब्लैकपूल को सिर्फ तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दे पाती। तो दोस्तों ये जो 4 थीम्स थी इसमें मुझे तो यही बस कोई 5-6 बातें लगी। अगर आप लोग को कोई बात एक्स्ट्रा जहन में आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर ले ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके।